सुदामा 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 चिल्लाते हुए परमात्मा द्वारिकापुरी की नगरी में प्रविष्ट हो गए। अचानक दृष्टि पड़ी, विधिरे सहरिष्टघ्नो मंगलायनमुत्तमम् दाम्नोमुत्तमम् यत्नात् मित्राणि वारिपुरांस्तथा। दूर से आवाज लगा दिया, रे मित्र सुदामा। सुदामा जी पीछे मुड़कर देखे तो देखा क्या, द्वारिकाधीश भगवान द्वारिकाधीश और सुदामा दोनों बाह फैलाकर लिपट गए। आज यह भौतिक संसार की संपदा मित्रता के बीच पर आड़ी नहीं आई। कहा महलों में राजमहल में रहने वाले भगवान त्रैलोक के मालिक, और कहा परम निर्धन सुदामा। परमात्मा ने दोनों बार फैला दी, मित्र लिपट गए दोनों, प्रेमाश्रु से स्कंद भीग गए। परमात्मा ने कहा, मित्र आए इतनी दूर से बिना मिले वापस चले जा रहे हो, तुम्हारी बचपन की आदत गई नहीं। बचपन की आदत तुम्हारी गई नहीं। चोरी चुपके आना, चोरी चुपके खाना, ये ठीक नहीं है। सुदामा जी ने कहा, नहीं नहीं मित्र, ऐसी कोई बात नहीं है, तो चलो राजमहल। सुदामा जी ने कहा, नहीं मित्र, अब मैं नहीं जाऊंगा। कृष्ण दर्शन लालसा, तुमसे मिलने की लालसा थी, वो भी पूर्ण हो गई। इसलिए अब सुदामा जी के मन में एक बात आने लगी कि जब द्वारपाल मेरे मित्र का, मेरे भगवान का इतना उपहास किए, मित्र सुनकर इतना हंसे, तो अंदर इनकी महारानियां क्या सोचेंगी? इनकी मित्रता भी है तो किससे? परम दरिद्र से। और मेरे सामने यदि इनकी महारानियां इनका उपहास करें, ये मुझे स्वीकार नहीं। सुदामा जी ने कहा, मित्र बस मिलने की, दर्शन की लालसा लेकर आया था, तो पूरी हो गई। भगवान ने बाह में बाह डाल ली, चलो तभी तो राजमहल चलना है। यत्र निमित्राणि मित्राणि संपदात्याति वैकुलम्। आज भगवान ने त्रैलोक की सारी संपदा को नश्वर बना दिया, निष्काम बना दिया, मित्रता को प्रधानता दी। बाहों में बाह डालकर दोनों मित्र ऐसे चल पड़े जैसे एक आत्मा के दो शरीर हों। दोनों मित्र राजभवन में पहुंचे। आज परमात्मा द्वारिकाधीश ने अपने दिव्यासन पर सुदामा जी को बैठा दिया। मित्र इसमें बैठो। सुदामा जी जाने लगे, नहीं नहीं मित्र, ये तो आपके बैठने का स्थान है। परमात्मा ने कहा, ये मेरा और तुम्हारा कहां से आ गया? मित्रता में तो दो, जो एक मित्र का है वो दूसरे मित्र का है। फिर मित्र ये बताओ, ये भेद कहां से आ गया कि ये आसन मेरा है या आपका? द्वारिकाधीश भगवान ने सुदामा जी को आसन पर बैठा दिया। कहने लगे, मित्र तुमने आने में बड़ी देर कर दी। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, मित्र तुम्हें पहले आ जाना चाहिए था, तुमने बड़ी देरी कर दी। सुदामा जी ने भी कहा, मित्र तुमने बुलाया भी कहा था? जाएगा तो 80,000 का आता है।
मित्र तुमने आने में बड़ी देरी कर दी। सुदामा जी ने कहा मित्र इससे पहले तुमने बुलाया भी कहा। परमात्मा ने सिर से लेकर पैर तक अपने मित्र का निरीक्षण किया और प्रेमाश्रु की धाराएं बहने लगी। कवि ने अपने कवित्व पर लिखा है, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी करुणा निधि रोए, पानी पराती को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। रक्त से लथपथ पैर आज परमात्मा अपने उपवस्त्र से साफ करने लगे। सुदामा जी ने कहा मित्र ये रहने दो। हाल चाल पूछा, घर में सब कुशलता तो है। सुदामा जी ने सहज कह दिया हाँ हाँ मित्र सब कुछ अति उत्तम है। इति सर्वे समाकर्ण्यः राजमहिषी विनोदता। राजमहिषी की संज्ञा महारानी की है, राजरानी। जितनी रुक्मिणी सत्यभामा जाम्बवती कालिंदी मित्रा भद्रा लक्ष्मणा आदि रानियां है सब आ गई। अरे कौन सा हम भी देखें जिस मित्र के लिए द्वारिकाधीश भगवान ने भोजन नहीं किया वो ऐसा कौन सा मित्र है। परमात्मा आज ये सिद्ध कर दिए कि निज दुख गिरिरज सम कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। हाल पूछने के बाद परमात्मा ने दिव्य औषधियों से कहा चलो मित्र स्नान बन जाए। नहीं नहीं मित्र मैं तो सागर तट से स्नान संध्या बंदन करके आया हूं। अरे मित्र आप तो द्वारिका की गली में भटकते भटकते थक गए इसलिए स्नान करो। दिव्य स्नान करा। स्नापयामास्तां चक्रो सर्वौषधि तत्मिश्रित वागय। सुंदर औषधियां सुगंधित औषधियां डालकर आज मित्र स्नान की और नृपवत यत भूषणानि जैसे एक राजा की पोशाक होती है आज परमात्मा ने अपने हाथों से मित्र को सजाया। बिल्कुल कोई भेद नहीं। देवियों ने उत्तम प्रसाद बनाया। श्रीरईश्वरीय समग्रश्च यत्प्रसादत्वेन विनिर्मितम्। अरे जिस प्रसाद में स्वयमेव लक्ष्मी का स्पर्श हो जाए, अन्नपूर्णा का स्पर्श हो जाए, वह प्रसाद तो अवर्णनीय है। आज दोनों मित्र एक साथ प्रसाद पाने बैठ गए। रुक्मिणी सुदामा जी के भजन कर रही है। सत्यभामा द्वारिकाधीश भगवान की। सुदामा जी ने जैसे भोजन के लिए कमल उठाया अचानक बच्चों की याद आ गई। आज तो हमारे सामने दिव्य पकवान, नगर में आज मेरे अतिरिक्त तो कोई याचना करने वाला भी नहीं, क्या खाए होंगे। जैसे स्मृति आई सुदामा जी के आंखों से थाली पर जारी आंसुओं की झड़ी लग गई। परमात्मा समझ गए मित्र को अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने परिवार याद आ रहे।
कन्हैया ने तुरंत पैंतरा बदल दिया और कहा, मित्र भाभी के हाथ का भोजन अति स्वादिष्ट रहा होगा, क्या है आपको भाभी की याद आ रही है क्या? सुदामा जी लज्जित हो गए। नहीं नहीं मित्र, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आज दोनों मित्र महर्षि सांदीपनि के आश्रम के पश्चात एक साथ बैठकर प्रसाद लिया। परमानंद को प्राप्त किया है। भोजन करने के बाद दिव्य शैया पर आज भगवान ने सुदामा जी को विश्राम कराया। एक पैर स्वयं पकड़ लिए, रुक्मिणी से कहा, विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम। ऐ देवी, इनके चरण दबाओ, इनकी चरण वंदना करो, इनके चरणों की सेवा करो। इनके कारण ही मेरा अस्तित्व है और मेरे कारण तुम हो। यदि ये नहीं होते तो मैं नहीं होता, और मैं नहीं होता तो तुम नहीं होती। विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमलावरो हम। विप्र प्रसादात् अजिता जितो हम, विप्र प्रसादात् मम नामधेयम्। ये जितना द्वारिका का महल, जितना द्वारिका का ऐश्वर्य, मेरी प्रभुता देख रही हो, ये सब ब्राह्मणों के चरणों का आशीर्वाद है। इन्हीं के चरणों की सम्यक कृपा है। इनके चरणों की रज से आज मैं जगत में नारायण के नाम से जाना जाता हूं। एक पैर को भगवती रुक्मिणी दबाने लगी, द्वारिकाधीश दूसरे पैर को दबाने लगी। सुदामा जी ने कहा, मित्र मुझे थकान बिल्कुल नहीं है। यूधु जत्र शयन समृद्धा बेलायाम मात्यायिना। आप रहने दो भगवत, मित्र ये रहने दो। सत्यभामा स्वयमेव व्यजन करने लगी। आज द्वारिकाधीश ने पुनः पूछ लिया, सुदामा जी से मित्र क्या हाल चाल है? सुदामा जी याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान। एक पोटली पर चावल लिए थे, उसे कांख में दबाने लगी, कहीं नजर में ना आ जाए। इतने बड़े द्वारिका के राजा को 4 मुट्ठी चावल क्या भेंट करेंगे? भगवान समझ रहे हैं। तुरंत कह दिया भगवान ने, भैया भाभी की है कैसी तबीयत, वो हमारे लिए क्या है भेजा। भैया भाभी की है कैसी तबीयत, वो हमारे लिए क्या है भेजा। सच दिखा दो छिपाना नहीं तुम, वो छिपाने के काबिल नहीं है। सच दिखा दो छिपाना नहीं तुम, वो छिपाने के काबिल नहीं है। द्वारी पे एक खड़ा है भिखारी, अंदर आने के काबिल नहीं है। आज उस याचक और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह गया। सुदामा जी ने कहा, नहीं नहीं मित्र, कुछ नहीं भेजा, बाकी स्वास्थ्य उत्तम है।
स्वास्थ्य तो उत्तम बता दिया, लेकिन ये भी झूठ बोल दिया, कुछ भेजा नहीं। पुनः सुदामा जी के मन में आया, यदि मैं ये पोटली देता हूं तो इनकी पत्नियां क्या सोचेंगी। त्रिलोक का नियंता, द्वारिका का राजा, जिसके भेंट में केवल क्या आया, 4 मुट्ठी चावल। भगवान द्वारिकाधीश झपट कर उठे और तुरंत सुदामा जी से पोटली छीन ली। एतान एतान संदृश्यमानानां चौलखंडे विवेचितः। भगवान ने पहले पोटली नहीं खोली, क्या देखा, वस्त्र। वह वस्त्र क्या था, चौल खंडे नतान बद्ध्वा। ब्राह्मण पत्नी ने अपना आंचल फाड़कर उसमें 4 मुट्ठी चावल भरे थे। वो आंचल क्या संदेश देता है कि हे द्वारिकाधीश, वह एक माँ का संदेश है, पुत्रों के भूख की वेदना का संदेश दे रहा है कि हे द्वारिकाधीश, हम आपसे कुछ नहीं चाहती, केवल ये चाहती हैं कि हमारे आंचल में की छाया में पलने वाले हमारे बेटे भूख से तड़प रहे हैं, कृपा करना। भाभी ने जो भेजा है वो आपके लिए बस नहीं, आधा अधिकार हमारा है। मन में विचारती है कि ये कैसा भावरा पति है, भाव में आकर वैकुंठ भी दान करने जा रहा है। सुदामा जी की विधिवत सेवा कर सुदामा जी सो गए। परमात्मा द्वारिकाधीश ने यन्निशीथे समानीतं विश्वकर्मणो विप्रजानीति। रात्रि में परमात्मा देवशिल्पी विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा जी को आदेशित कर दिया, जाओ हमारे महल के जैसा सुदामा का महल बना दो। और द्वारकाधीश की आज्ञा हुई। जब विश्वकर्मा जी गए तो ब्राह्मण पत्नी ने इनकार कर दिया। आज तक इस नगर में सबके मध्य रहकर मेरा जीवन यापन होता आ रहा है, मेरे बच्चों का लालन पालन हो रहा है, ये तो द्वारिकाधीश भगवान की महानता है। लेकिन क्षमा करें, मैं कुटिया के स्थान पर अपना पृथक महल नहीं चाहती। आकर पुनः देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने बतलाया तो भगवान ने इस बार आदेश कर दिया, महल मत बनाना, द्वारिकापुरी के समान जाकर संपूर्ण सुदामापुरी को बना दो। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। विश्वकर्मा जी ने एक रात्रि में ही संपूर्ण सुदामापुरी के स्थान पर केशम द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। दिव्य महल, जहां कभी कुटियां होती थी, आज वहां दिव्य महल खड़े हो गए। सुदामा जी प्रातः काल उठे और स्नान आदि से निवृत्त होकर मित्र से कहा, अब मित्र मैं चलूंगा। सुदामा जी ने विचार किया, नगर में जाऊंगा, कुछ याचना करूंगा, बच्चे भूख से तड़प रहे होंगे। मित्र ने एक बार भी नहीं कहा कि मित्र रुक जाओ, एक शब्द नहीं कहा द्वारिकाधीश भगवान ने कि रुक जाओ। शतान गत्वायत मित्राणी मित्रस्य परिमेलजेत। मित्र ने बिल्कुल मित्र को रोका नहीं। हाँ मित्र, जाना है तो उत्तम है। अब सुदामा जी ने मन में विचार किया, शायद चलते समय कुछ नहीं। पत्नी की याद आने लगी तो उसने कहा था कुछ मांग लेना, इतना तो मांगना ही भोजन के हितवित्त, लेकिन मैं तो मांगूंगा नहीं। सुदामा जी ने निश्चय कर लिया कि मैं मांगूंगा नहीं। जो चल सुदामा जी थोड़ा आधीर हुए। जैसे द्वार पर आए
तो परमात्मा ने दोनों बाहें फैला दी। आओ मित्र चलते चलते तो पैदल चल के आया है, ना हाथी है ना घोड़े हैं, वो तो पैदल चल कर आया है। कहती नामा आया है, कहती ना मुर्गी वाले से तेरा यार सुदामा आया है। कहना मुरली वाले से तेरा यार खुदा आया है। कहना मुरली वाले से तेरा यार खुदा आया है। तीसरी बार में पकड़ना एक आस लेके आया मेरे बचपन का यार है। हरिद्वार
दो किधर से सुदामा गरीब आ गया है, किधर से सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। नसर पे है पगड़ी, नतन पे जाना, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर कह दो, एक बार मोहन से जाकर कह दो कि मिलने का खाबक नसीब आ गया है, कि मिलने का खाबक नसीब आ गया है। खरीदार पालो कन्हैया से दो, किधर से सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से।
को रोग लगायो दीवाने भैरी सब ग्वाला पागल मोहि प्यारो नत लाला दीवाने भैरी सब ग्वाला पागल मोहि प्यारो नत लाला वो तो चल चले नजर चलाए गो मोहि प्रेम को रोग लगाए गो हरि ने नन में श्याम कमाए गो मोहि प्रेम को रोग लगाए गो बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। परमात्मा ने रामा जी ने कहा भगवान इतने धन की आवश्यकता न थी, जितना तुमने दिया। सुदामा जी ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। इस राजसूय यज्ञ पर भगवान द्वारिकाधीश 2 शब्द संकीर्तन और भगवान को पुष्प समर्पित, भगवान का रंगोत्सव और आरती का दर्शन, महाआरती का दर्शन करेंगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। हरि मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा 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 जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा वही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। कब मिलेगा ऐसा नजारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। सब भक्तों से मेरा है कहना सब भक्तों
मुझको गवारा, वही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अपने ये दोनों हाथ तेरा है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, ओ तेरा है तो दीजिए। प्रभु से धन और दौलत क्या मांगू, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। बिन मांगे मेरी नाम चले मेरा मोरी इज्जत क्या मांगू, बिन मांगे मेरी नाम चले मेरा मोरी इज्जत क्या जानू। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब बरसा देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हो देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। चरणों की धूली धन दौलत से बढ़कर है,
श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से बढ़कर है। एक नजर कृपा की कन्हैया नाम इज्जत से बढ़कर है। एक नजर कृपा की कन्हैया नाम इज्जत से बढ़कर है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, दिन रात देना है तू ये जन्म जन्म का। रहे हैं गम की धूप में करके छाई अंधियारी रात है तो जन्म जन्म का हो देना है तो जन्म ओ बाप के भागवत भगवान की हो बाप के तार की। पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुजसखा त्वमेव त्वमेव वेद्याद्विडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम ते राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे
शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् हस्तयो आत्मादिवन्दनम् पुष्पांजलि। जानी 16 बार थोड़ा थोड़ा घी डाल दीजिए, 16 बार गिनते जाइएगा। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं अग्निपूर्वेभिर्षुद्धिरित्यो नूतनैरुता सदेवां एहमच्छति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे जससं वीरवत्तमम् अग्नेयै यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि शैदेवे सुगच्छति अग्निर्होता कविक्रतुश्शब्दश्चित्रस् सर्वस्तमद्देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषेत्त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि। थोड़ा सा रोली चंदन छोड़ दीजिएगा। ओम गंगादितीर्थेभ्यो स्वाहा स्वाहा। ओम द्वादशादित्येभ्यो स्वाहा स्वाहा। ओम एकादश रुद्रेभ्यो स्वाहा स्वाहा। ओम अष्टवशुभ्यो स्वाहा स्वाहा। ओम वशिष्ठाय स्वाहा स्वाहा। ओम जमदग्नये स्वाहा स्वाहा। ओम गौतमाय स्वाहा स्वाहा। ओम भरद्वाजाय स्वाहा स्वाहा। ओम यज्ञवाल्यकाय स्वाहा स्वाहा। ओम कश्यपाय स्वाहा स्वाहा। ओम शनकाय स्वाहा स्वाहा। ओम शनंदनाय स्वाहा स्वाहा। ओम सनातनाय स्वाहा स्वाहा। ओम शनदकुमाराय स्वाहा स्वाहा। ओम व्यासाय स्वाहा स्वाहा। ओम शुकाय स्वाहा स्वाहा। ओम पराशराय स्वाहा। ओम देवर्षिणे स्वाहा। ओम सप्तऋषिभ्यो स्वाहा। यथावानप्रहाराणां कवचं वारिकं भवेत् तत्तदैवोपघातानां शान्तिर्भवतु वारिका शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु। षोडशमात्रिकाहुतयः जै स्वाहा। ओम वशोद्धारायै स्वाहा। यथावानप्रहाराणां कवचं वारिकं भवेत् तत्तदैवोपघातानां शान्तिर्भवतु वारिका। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा। ओम रुद्राय स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा। ओम यमाय स्वाहा। ओम निमितये स्वाहा। ओम वरुणाय स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम कुबेराय स्वाहा। ओम ईशानाय स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम अनंताय स्वाहा। ओम कूर्माय स्वाहा। ओम सूक्ष्माय स्वाहा। ओम स्थूलाय स्वाहा। ओम सिंहाय स्वाहा। ओम अंशुवे स्वाहा। ओम मणवे स्वाहा। ओम मणिमानाय स्वाहा। ओम ऊर्ध्वगाय स्वाहा। ओम चत्पथाचाराय स्वाहा। ओम चिदात्मने स्वाहा। ओम महाकाल्यै स्वाहा। ओम महालक्ष्म्यै स्वाहा। ओम महासरस्वत्यै स्वाहा। ओम त्रिगुणात्मिकायै स्वाहा। यथावानप्रहाराणां कवचं वारिकं भवेत् तत्तदैवोपघातानां शान्तिर्भवतु वारिणा। शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु यजमानस्य कल्याणमस्तु। उष्णोदकं पीत्वा पुनर्हवनं करिष्यामि। आ जाओ ना।
शुरू करा आजकल करा दे कल अक्षत्रपाल हवनम ओम अजराय स्वाहा ओम व्यापकाय स्वाहा ओम इंद्रचौराय स्वाहा ओम इंद्रमूर्तये स्वाहा ओम ओक्षणे स्वाहा ओम कूष्मांडाय स्वाहा ओम वरुणाय स्वाहा ओम भटुकाय स्वाहा ओम विमुक्तकाय स्वाहा ओम लिप्तकाय स्वाहा ओम नीललोकाय स्वाहा ओम एकदृष्टाय स्वाहा ओम ऐरावताय स्वाहा ओम सविग्नाय स्वाहा ओम बंधनाय स्वाहा ओम दिव्यकरुणाय स्वाहा ओम कंबलाय स्वाहा ओम भीषणाय स्वाहा ओम गवयाय स्वाहा ओम घंटाय स्वाहा ओम प्यालाय स्वाहा ओम अंसवे स्वाहा ओम चंद्रवारुणाय स्वाहा ओम घटाटोपाय स्वाहा ओम जटिलाय स्वाहा ओम कृतवे स्वाहा ओम घंटेश्वराय स्वाहा ओम विकटाय स्वाहा ओम मणिमाणाय स्वाहा ओम गणवंधाय स्वाहा ओम मुंडाय स्वाहा ओम परभूपराय स्वाहा स्वाहा ओम कांताय स्वाहा ओम सुप्रियाय स्वाहा ओम विमलाय स्वाहा ओम शिवाय स्वाहा ओम सुभगाय स्वाहा ओम सुमत्ये स्वाहा ओम इडाय स्वाहा ओम धन्याय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा ओम विशालाय स्वाहा ओम स्थिराय स्वाहा ओम भद्राय स्वाहा ओम जयाय स्वाहा ओम निशाय स्वाहा ओम बिरजाय स्वाहा ओम विभवाय स्वाहा ओम शिखिने स्वाहा ओम पर्यम्याय स्वाहा ओम व्यक्ताय स्वाहा ओम तुलसायुधाय स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा ओम सत्याय स्वाहा ओम भृषाय स्वाहा ओम आकाशाय स्वाहा ओम वायवे स्वाहा ओम सूखड़े स्वाहा ओम वितथाय स्वाहा ओम घृक्षताय स्वाहा स्वाहा ओम व्यापकाय स्वाहा ओम वर्णाय स्वाहा ओम वृंशनाय स्वाहा ओम ब्रह्मणाय स्वाहा ओम पिंडते स्वाहा ओम वाक्षिते स्वाहा ओम प्राक्षिते स्वाहा ओम वात्सनये स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम ज्येष्ठाय स्वाहा ओम चतुर्भुजाय स्वाहा ओम राजिष्णुवे स्वाहा ओम भोक्ताय स्वाहा ओम सिंहाय स्वाहा ओम वामनाय स्वाहा ओम कूर्माय स्वाहा ओम अनंताय स्वाहा ओम शेषाय स्वाहा ओम सूक्ष्माय स्वाहा। भैया ऐसी आहुति डालें कि एक ग्रास पूरा रहे। इसका मतलब ये नहीं कि एक दाना डालें, एक दाना जयी स्वाहा ओम धनराजयी स्वाहा ओम कटपूतना जयी स्वाहा ओम पापरक्षस्ययी स्वाहा ओम वाचुंजयी स्वाहा प्राजन स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमयत्रे धान गृहे पदं माशं नमस्तपाद्भूषुदे स्वाहा ओम आदिंगुः श्रीगणमीशं मातरं पुरः विजरञ्जप्राय स्वाहा ओम मेधां मे भ्रणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधां दृष्टवायुष्य मेधां दाता ददातु मे स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम रुद्राय स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम सूर्यै स्वाहा सुवराय स्वाहा ओम ज्योत्सराय स्वाहा ओम चेन्द्ररूपिण्यै स्वाहा चतुर्भुजाय स्वाहा महातपाय स्वाहा शीर्षणे स्वाहा ओम प्रणवे स्वाहा ओम प्राणवाय स्वाहा ओम प्राणनिलये स्वाहा ओम प्राणवज्जीवने स्वाहा ओम ऊर्ध्वगाय स्वाहा ओम शतपथाचाराय स्वाहा ओम राजिष्णुवे स्वाहा ओम भोक्ताय स्वाहा
ओम वरदन्याय स्वाहा ओम श्रियकांताय स्वाहा अधिपतये स्वाहा ओम वेदाय स्वाहा ओम प्रणवाय स्वाहा ओम प्राणविलये स्वाहा ओम प्राणजीवने स्वाहा ओम श्रियै स्वाहा ओम महालक्ष्म्यै स्वाहा ओम कमलाशिन्यै स्वाहा ओम नारायणांगजायै स्वाहा ओम नारायणप्रियायै स्वाहा ओम वासिन्यै स्वाहा ओम केन्दुरूपिण्यै स्वाहा ओम विपदायै स्वाहा ओम ऊर्ध्वगायै स्वाहा ओम अवर्णायै स्वाहा ओम अभेद्यायै स्वाहा ओम शोभत्यै स्वाहा ओम नित्यै स्वाहा ओम इंदायै स्वाहा ओम मृत्यै स्वाहा ओम अनन्तायै स्वाहा ओम सूक्ष्मायै स्वाहा ओम परजन्यायै स्वाहा यथा बाणप्रहाराणां कवचं वारिकं भवेत् तत्तद्दैवोपघातानां शान्तिर्भवतु नारिका। लगाए रहे फोन चलो हो ए आवाज जा फोन नहीं जा सकता फोन को लाइन लगा लो अब रक्षा सूत्र के ड्रामा चलती है हां ठीक है ना ये मैं कर रहा हूं फोन का काम नहीं कर रहा कोनो दिक्कत नहीं ना इधर भी देखो इधर देखो शेषन्नमृतं मृत्युञ्जा हिरण्येन शमिता रथेन देवो जाति भुवन निपश्यन्न ॐ घ्रंसूर्याय स्वाहा ॐ इमं देवा अशपतिर्गुं शुभतमां महते स्वराज महते निष्ठाज महते ज्ञानराज्य ऐन्द्रश्चेन्द्रियाजा इममं क्षपुत्रमसि पुत्रमसि भिष एकभो मीराजा सोमोऽस्माकं ब्रह्मणानाग्निराजा ओम सोमाय स्वाहा ओम अग्निर्मूर्धादिवः कगुर्मतिः पृथिव्या अजम् अपाग्निवेता घुषिजन्वति ओम अंगारकाय स्वाहा ओम दुर्विश्वाग्नि प्रतिजाग्राहितमांस्तापूर्ते सद्भुं सृजेथा भजञ्च अस्मिन् सास्ते द्यूतारसमनिविषुवे देव यजमानस्य सीदता ओम बुधाय ओम सूर्य मनसोस्तुशतरूपायां त्रिंशः कन्याश्च जग्धिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः स्वाहा नित्यजुष्मानां तूर्तानां नित्यजां यत्परीक्षितः सम्यक् यत्तस्तु वेदानां यत्र धर्मो प्रकीर्तितः।